बरसात के सीज़न आता है तो हम 2-3 महीना हम लोग मैदान में ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम लोग ने पहले ही सोचा था कि ये टर्फ हमको एक बनाना है। और पिछले बार जब हम लोगों ने आई लीग टूर्नामेंट खेले हैं, सेकंड डिवीज़न आई लीग, तो हमारा पहला मैच जो था बेंगलोर में, वहाँ पे हम लोग पहले मैच में हमको ये टर्फ में खेलना पड़ा वहाँ पे बेंगलोर में। और टर्फ में खेलने का कोई आदत नहीं था बच्चों का, तो पहले मैच हम लोग हार गए। और हारने का मेन कारण यही था कि ये टर्फ ग्राउंड। आरकेएम फुटबॉल एकेडमी के बारे में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में फुटबॉल में इनका डंका बजता है। अब इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग की पहचान बने, इसमें ये कितना मदद मिलेगा इससे, इस ग्राउंड के बनने से? रंजन चौधरी है, वो रंजन चौधरी आज आरकेएम फुटबॉल एकेडमी का कोच है, जिनके हाथ से 300 से ज़्यादा प्लेयर्स इंडिया टीम में खेल चुके हैं मैंने फुटबॉल, उनको हमने हायर किया है। इस ग्राउंड को बदलते नारायणपुर की तस्वीर के रूप में भी देखा जा रहा है। कितना बजट लगा इस ग्राउंड में और आप लोगों ने की फंडिंग कैसे हुई इतने अच्छे ग्राउंड को बनाने में? पहले उद्देश्य यही है कि हमारे अबूझमाड़ के जो बच्चे हैं, जिनमें हुनर है, क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, उनके अंदर जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को हम लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अबूझमाड़ के बच्चे आश्रम में पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, खेल में भी अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं, आज दिखा भी रहे हैं। फुटबॉल में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे आश्रम के स्कूल से ही आगे बढ़ते हैं। क्या नारायणपुर में अब फुटबॉल का नया हब बनेगा इस ग्राउंड के बनने से? नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। नारायणपुर ही नहीं, आज पूरे छत्तीसगढ़ फुटबॉल जगत के लिए एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज नारायणपुर जिले में फीफा स्टैंडर्ड के फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन हुआ। हमारे साथ आरकेएम फुटबॉल एकेडमी के सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे इस ग्राउंड के बारे में बातचीत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपको इतने बढ़िया फीफा स्टैंडर्ड के आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड उद्घाटन के लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महाराज जी, इस ग्राउंड के बारे में बताइएगा कि क्या कुछ खासियत है इस ग्राउंड की? एक्चुअली ये फुटबॉल फेडरेशन जो है, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, उनका जो मान्यता है जिस टर्फ के ऊपर, उसी टर्फ को हमने सिलेक्ट करके ये फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया है। और ये इसलिए है कि आज पूरे दुनिया में जहाँ पे भी फुटबॉल का ज़्यादा प्रचलन है, वहाँ पे साल भर फुटबॉल का प्रैक्टिस रेगुलर हो पाए, इसके लिए टर्फ बनाया गया है। और इसी पे आज सब जगह पे प्रैक्टिस चलती है बच्चों का, प्लस इसमें टूर्नामेंट भी होती है। तो वो टूर्नामेंट के लिए हमने पिछले बार भी देखा है कि हमारे बच्चे जब बरसात के सीज़न आता है तो हम 2-3 महीना हम लोग मैदान में ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि बारिश में पूरी तरह से मैदान गीला हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। तो उसमें जो खेलते हैं नॉर्मल खेलने के लिए ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फुटबॉल ट्रेनिंग जो है वो फिर कीचड़ में नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लोग ने पहले ही सोचा था कि ये टर्फ हमको एक बनाना है। और पिछले बार जब हम लोगों ने आई लीग टूर्नामेंट खेले हैं, सेकंड डिवीज़न आई लीग, तो हमारा पहला मैच जो था बेंगलोर में, वहाँ पे हम लोग पहले मैच में हमको ये टर्फ में खेलना पड़ा वहाँ पे बेंगलोर में। और टर्फ में खेलने का कोई आदत नहीं था बच्चों का, तो पहले मैच हम लोग हार गए। और हारने का मेन कारण यही था कि ये टर्फ ग्राउंड पे हम लोग कभी नहीं खेले, लड़के प्रैक्टिस नहीं था तो नेचुरल ग्रास में प्रैक्टिस किए। और टर्फ में जो है थोड़ा सा बॉल फास्ट भागते हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत स्मूथ ग्राउंड होता है। तो इसके कारण से हम लोग तभी सोच लिए कि हमारे बच्चों को ये आदत नहीं है, तो हमको कैसे भी पैसा मिले, कुछ भी मिले, हम लोग ये ग्राउंड बनाएंगे। और आज हमारे बड़े स्वामी जी ने इसको करके दिखाया कि नहीं, हमारे बच्चों के लिए जो हमने सोचा था एक टर्फ ग्राउंड हमको बनाना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, वो आज हमने बनाया है। आरकेएम फुटबॉल एकेडमी के बारे में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में फुटबॉल में इनका डंका बजता है। अब इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग की पहचान बने, इसमें ये कितना मदद मिलेगा इससे, इस ग्राउंड के बनने से? ये ग्राउंड को बनने से हमारे लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। एक तो पूरी साल भर के लिए प्रैक्टिस होगा। अभी जो है हम लोग आरकेएम फुटबॉल एकेडमी में प्लेयर्स को बाहर से माने हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर से, नारायणपुर के बाहर से भी बच्चों को बुला रहे। एक दिन में अभी 14 तारीख को हमने एक ट्रायल रखा था, 80 बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ से आए, उसमें 20 बच्चे नारायणपुर के भी थे, 60 बच्चे बाहर के थे। तो ये बच्चे लोग आए ट्रायल देने के लिए यहाँ पे। उसमें से करीब 25-30 बच्चों को हमने रखा है अभी, जिसको मैंने प्रैक्टिस कराएंगे। 1 हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस होगा। उसमें से छांट के बहुत अच्छे प्लेयर्स जो हमारे जो कोचेस है, वो कोचेस बहुत बड़े लेवल के कोचेस है, वो इंटरनेशनल लेवल में उनका ख्याति है। अपने पूरे इंडिया में जो सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स है, जैसे सुनील छेत्री है, बाईचुंग भूटिया हो गए हैं, हमारे जो भारत के फुटबॉल फेडरेशन के जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट,
कल्याण चौबे जी, वो भी उनका ही स्टूडेंट रहा है। वो जो रंजन चौधरी है, वो रंजन चौधरी आज आरकेएम फुटबॉल एकेडमी का कोच है, जिनके हाथ से 300 से ज़्यादा प्लेयर्स इंडिया टीम में खेल चुके हैं मैंने फुटबॉल। उनको हमने हायर किया है हमारे फुटबॉल टीम के लिए। आज वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके देख रेख में बच्चे और अच्छा करेंगे, ये हमें भरोसा है। और उन्होंने भी एक टारगेट सिलेक्ट किया है कि मुझे 3 साल के लिए आप अगर लेते हैं तो मैं एक रिज़ल्ट दे के बता सकता हूँ, मैंने रिज़ल्ट दे सकता हूँ। मुझे 3 साल के लिए आपको रखना होगा, मैं 3 साल आपको ऐसा प्लेयर तैयार कर दूंगा जो भारत की टीम में आपको दिखेगा। तो ऐसा उन्होंने भी टारगेट सेट करके रखा है। तो हमें आशा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले दिन में हमको मिलेगा। इस ग्राउंड को बदलते नारायणपुर की तस्वीर के रूप में भी देखा जा रहा है। कितना बजट लगा इस ग्राउंड में और आप लोगों ने की फंडिंग कैसे हुई इतने अच्छे ग्राउंड को बनाने में? एक्चुअली फंडिंग तो इसका कुछ नहीं, हम 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये पूरा ग्राउंड बनाने में। लेकिन मुश्किल है कि हम लोग पैसे के लिए बहुत जगह पे हमने कोशिश किया है, कुछ दानदाताओं को भी लेटर भेजे हैं, कुछ कॉरपोरेट जो CSR फंड से जो लोग ये करते हैं, सहयोग करते हैं, उनको भी हमने लिखा है। लेकिन कहीं से भी अभी तक पैसा नहीं मिला है। छोटा छोटा जो 5-10 हज़ार 20 हज़ार ऐसा कुछ मिले हैं, जिससे और आश्रम के खुद के फंड से हम लोग जो हमारा कुछ जमा पूंजी था उसमें से हमने शुरू कर दिया है। ग्राउंड तैयार हो गया है, अब थोड़ा सा बचा है रनिंग ट्रैक का, वो कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हम आशा करते हैं भी जो छत्तीसगढ़ के नए गवर्नमेंट आए हैं, आज हमारे केदार भैया आए थे और केदार भैया ने भी बोला है मुझे कि महाराज अगर कुछ हमारे तरफ से सहयोग हो सके हम करेंगे, मदद करेंगे, आप हमें एक उसका जो भी क्या लगेगा आप बताइएगा। तो हमें ये भरोसा मिल रहा है, आशा एक हो रहा है कि हमें हमारे सरकार की तरफ से भी कुछ मदद मिल जाएगा। और हम लोग तो कर ही रहे, हम लोग कैसे भी करके इसको डोनेशन जुगाड़ कर करके इसको पूरा करेंगे। अगर कहीं से थोड़ा बहुत मिल जाता है, कहीं कोई दानदाता अच्छा अमाउंट कुछ दे देते हैं तो हमारे लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, बहुत सहयोग होगा। क्या नारायणपुर में अब फुटबॉल का नया हब बनेगा इस ग्राउंड के बनने से? क्या छत्तीसगढ़ का जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो भी इस ग्राउंड को मैचेस करा सकता है? क्या आप लोगों के भी क्या बड़े टूर्नामेंट्स इस ग्राउंड में अब हो पाएंगे? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि सिर्फ नारायणपुर में बड़ा हब नहीं है, पूरे भारत में एक ऐसा पहचान हम बनाने जा रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नारायणपुर के तरफ पूरे इंडिया के जो सिलेक्टर्स है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अधिकारी लोग हैं, प्लस ISL के टीम के जो सिलेक्टर्स है, वो लोग का आँख नारायणपुर के तरफ रहे, ये पहचान बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि नारायणपुर एक ऐसा वैसा नहीं, एक पूरे भारत में फेमस एक एकेडमी फुटबॉल का बनने जा रहा है। जो हम लोग सपना देख रहे हैं बनाने का, वो हम आगे ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि ये पूरे नारायणपुर वासियों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी एक गर्व की बात होगी कि हमारे नारायणपुर से हमारे इंडिया टीम के लिए प्लेयर निकल रहे हैं। ये आगे जाके होने वाला है, अभी ये शुरुआत है, ये बीज रोपण कर दिया है और आगे आप देखते जाइए, भगवान की इच्छा से ये ज़रूर पूरा होगा। नारायणपुर के ज़िले के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि इतना अच्छा फीफा स्टैंडर्ड का जो आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड यहाँ ज़िले वासियों को मिला है। ज़िले वासियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, इसमें लोग स्टेटस डालकर अब इस खुशी को बयां कर रहे हैं। कितना कुछ फ़ायदा होगा, क्या कहेंगे आप? ये तो देखिए, पूरे नारायणपुर की हम लोग तो चाहते थे, हमारा मेन पहले उद्देश्य यही है कि हमारे अबूझमाड़ के जो बच्चे हैं, जिनमें हुनर है, क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, उनके अंदर जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को हम लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अबूझमाड़ के बच्चे आश्रम में पढ़ते हैं, उनमें सिर्फ खेल माने पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, खेल में भी अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं, आज दिखा भी रहे हैं। फुटबॉल में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे आश्रम के स्कूल से ही आगे बढ़ते हैं। तो ये खेल को और ज़्यादा पैमाने पर एकदम हायर लेवल पे ले जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसमें पूरे नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये जो बच्चे में सही में फुटबॉल का हुनर है, वो बच्चे को पहले प्राथमिकता मिलेगी, वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे और उनको हर प्रकार का सहयोग हम लोग प्रदान करेंगे। हमारे पास आज हमारे हनुमंत लोचन जैसे कोचेस जो परमानेंट कोच है हमारे आश्रम के, उसके अलावा रंजन चौधरी जो है मेन हेड आ गए हैं, उनके अंडर में ये लोग रह के ये प्रशिक्षण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य और भी है कि हमको और थोड़ा फंड मिल जाए और हमको सहयोग मिल रहा है। ये सेल जो है भिलाई स्टील प्लांट, उनके तरफ से हमारे स्पोर्ट्स संचालन के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, जिसके तहत हम लोग और कुछ कोचेस रखेंगे अभी फुटबॉल के लिए। और हम चाहते हैं कि फुटबॉल का ही पूरा एक हब बने, जिसमें से बच्चे निकल के इंटरनेशनल लेवल तक चले जाए। और मुझे आशा है कि नारायणपुर के बच्चों
को इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा और लोगों में एक जागरूकता पैदा होगी। आज मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने एक छोटा सा मैसेज डाला था एक दिन के लिए कि 14 तारीख को एक ट्रायल है, अगर कोई बच्चे है तो इसमें भाग ले सकता है। 80 बच्चे एक दिन में आ गए जो ट्रायल देने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमने सोचा भी नहीं था इतना बच्चे आएंगे करके। हम सोचे 20-25 भी आ जाए तो हम लोग उसका ट्रायल करके कुछ बच्चों को हम ले लेंगे, लेकिन 80 बच्चों में हमने सिलेक्ट करके करीब 30-35 बच्चों का हमने नाम ये किया है। तो ऐसे करके हम लोग बच्चों को छांट के जिसमें सही में फुटबॉल का हुनर अच्छा है और हमारे जो कोच है वो पहचान सकते हैं कि ये लड़का जो है ये आगे जाके इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है, इसको हम लोग अगर तैयार करेंगे तो वैसे बच्चे को निकाल के हम लोग प्रशिक्षण देंगे। उसके लिए हम ये अकेडमी किए हैं। छत्तीसगढ़ में यदि इस प्रकार के ग्राउंड की यदि मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में कहाँ इस स्टैंडर्ड का ग्राउंड मौजूद है इस वक्त? ये जो आर्टिफिशियल टर्फ बना है, ऐसे ग्राउंड तो शायद एक तो पता है मुझे, जो जगदलपुर में बना है वो गवर्नमेंट की तरफ से बनवाया गया था और आश्रम में अभी बना है हमारे यहाँ पे, और मुझे नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में और कहीं आर्टिफिशियल टर्फ है करके। रनिंग ट्रैक बने हैं 1-2 जगह पे, बिलासपुर में, रायपुर में बने हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल टर्फ शायद नहीं है छत्तीसगढ़ में। दूसरा 19 आश्रम में है, एक जगदलपुर में पहले बना है 2-3 साल पहले। इस ग्राउंड के बनने से आपके प्लेयर्स में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना है उनका? बच्चे बहुत खुश है। बच्चे में तो ये लोग, हम लोग भी चाह रहे थे कि अभी जो 3rd डिवीज़न आई लीग हुआ है उसके पहले अगर ये उद्घाटन हो जाता है, अगर कंप्लीट हो जाता है तो शायद हम लोग टूर्नामेंट भी वहाँ पे करा सकते थे। खैर कोई बात नहीं, अभी बन गया है तो आने वाले दिनों में बच्चे उसमें खेलेंगे। आज तो पहला एक हमने शो मैच करा दिया था ये टूर्नामेंट जो उद्घाटन के साथ साथ, तो बच्चे बहुत खुश हैं और उनका कहना है, कुछ बच्चों से हमने फीडबैक भी लिया है कैसा तुमको महसूस हो रहा है, तो बोले कि अभी तो पहले बार खेल रहे हैं हम लोग, इसमें तो बहुत फास्ट भाग रहे हैं एक तो बॉल, तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी तो वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसमें देंगे। बच्चे बहुत खुश है। ओके, थैंक यू। तो ये थे आरकेएम फुटबॉल एकेडमी के सेक्रेटरी। इस ग्राउंड के संबंध में हमने इनसे बातचीत की। नारायणपुर जैसे जिले में आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड बनना है जिले के लिए बड़ी बात है। आरकेएम फुटबॉल एकेडमी का छत्तीसगढ़ में डंका बजता है। इस ग्राउंड के बनने से इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान बनने में ये मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद।